साथियों नमस्कार। सीवी विजन टीवी की एक पहल है कि जो भी इस क्षेत्र में समाज में कोई भी लड़की या महिला जिन्होंने लाइन से हट के कुछ काम किया है, कुछ अचीवमेंट किया है, उनको हम समाज के सामने लेके आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ऐसी महिलाएं या लड़कियां जो विशेष रूप से किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं या उनका विशेष एक्सपीरियंस कहीं है, उनके अनुभव का लाभ समाज ले सके। इसी कड़ी में हम आज कारीमेला गांव की एक लड़की किरण जी के पास में पहुंचे हैं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे। किरण जी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं और नेशनल लेवल की एक प्लेयर रही हैं। तो हम इनसे आज जानेंगे कि किस प्रकार का वातावरण समाज में है, कैसी कैसी चुनौतियां एक लड़की को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सामना करना पड़ता है। ये सारी बातों जानने के लिए हम इनके पास पहुंचे हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। तो किरण जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक परिवार के लिए, गांव के लिए एक गोल्ड मेडल स्टेट का लिया और नेशनल में आपकी 4th पोजीशन रही, आप खेल के आए थे। तो बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया और आपको नमस्कार। जी किरण जी, कैसा लगता है आपको कि एक लड़की को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? खेल के क्षेत्र में मेरी बहुत रुचि रही है, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्ट था, पर कुछ समस्याएं थी जिस वजह से मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ा। ये समस्याएं लगभग लड़कियों के साथ में रहती है कहीं ना कहीं, कि वो अपनी स्टार्ट कर देती हैं, आगे भी जाती हैं, लेकिन उन्हें किसी कारणवश उस क्षेत्र से हटना पड़ता है। कुछ लड़कियां बहुत आगे तक चली जाती हैं। इस समय वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, तो बॉक्सिंग में लड़कियां गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, तो एक खिलाड़ी के मन में क्या उस समय चल रहा होता है हम सब जानते हैं। किरण जी, पहली बार आपका रुझान कब बना कि आप खेल में कामयाब हो सकती हैं, या फिर जैसे बच्चे खेलते हैं बचपन से ही आप खिलाड़ी के रूप में रही हैं, या फिर बाद में आपकी रुचि इस दिशा में बनी है? बचपन से तो नहीं थी, मैं 7वीं क्लास में थी तब जो प्रीतम सर थे ना, वो मतलब स्कूल में पढ़ाते थे, वो खिलाते थे। आप यहीं सरकारी स्कूल में पढ़ी है? सत्कारी स्कूल में। सत्कारी स्कूल में प्रीतम सर नाम के एक टीचर रहे हैं, वो खिलाते थे। हाँ। जी। तो वो जैसे मेरा भैया है छोटा, वो खेलने जा रहा था शाम के टाइम पे, तो वो उससे मैंने पूछ लिया कि तू कहाँ जा रहा है, तो बोला कि स्कूल में जा रहा हूँ मैं खेलने के लिए, तो वहाँ पे सर खिलाते हैं, कुछ लड़कियाँ भी खेल रही हैं। तो मैंने ऐसे ही मम्मी से पूछ लिया, मम्मी मैं भी चली जाऊँ क्या? तो मम्मी ने कुछ मतलब नहीं सोचा, वैसे ही कह दिया कि हाँ चली जा, हाँ खेलाओ। तो मैं उसके साथ चली गई थी। तो वहाँ से आपने एक खेल का प्रारंभ किया कि आपने तैयारी करनी चाहिए, वहाँ जा करके फिर आगे बढ़ सकती हैं, ऐसा कब लगा? मुझे तो नहीं पता था, जैसे वो और खेलते थे वैसे ही मैंने खेल लिया। पर प्रीतम सर ने कुछ मेरे में ऐसा कुछ टैलेंट देखा कि जिससे उन्हें लगा कि मैं कुछ आगे बढ़ सकती हूँ, तब उनने मुझ पर ध्यान देना शुरू कर दिया खेलने में, और फिर तब से मैं खेलने लग गई थी। जी, तो आप स्कूल की तरफ से खेले? हाँ, स्कूल की तरफ से ही खेली थी। स्कूल की तरफ से खेले आप। तो आप स्टेट में कौन से गेम को खेलते थे आप पहले, एक बार ये? हाई जंप था मेरा। हाई जंप की किरण खिलाड़ी रही हैं और स्टेट में आप गोल्ड मेडल रहा है। तो पहली बार जब आपने मेडल जीता, तो आप स्टेट की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, तो पहली बार गोल्ड मेडल जीतने पे आप कैसा फील कर रही थी कि एक समाज में जब मैं घर जाऊंगी किस प्रकार का वातावरण होगा, समाज मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, किस प्रकार का आपके माइंड में चल रहा था किरण जी? उस टाइम पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब इतनी खुशी हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। और फिर उसके बाद मुझे कुछ सोचा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए। तो तब आप ये सारा सब कुछ कि एक बच्चे को खुद भी भरोसा नहीं होता है कि वो इतना आगे तक चले जाएंगे, और फिर आप नेशनल में खेलने के लिए गए। हाँ, तो नेशनल की जो आपका जो गेम हुआ था, कहाँ हुआ था? वो इटावा में हुआ था। इटावा में। एक लड़की के लिए घर से बाहर जाना इस समाज में बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। किरण जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि
कुछ दिन पहले हमने देखा है कि जंतर मंतर पे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, उसमें लड़कियां भी थी। वो एक तरह का आरोप है कि उनका शोषण किया जा रहा है या ऐसी स्थिति में लड़कियां होती। तो कभी ऐसी स्थिति में आप गुजरे हैं, कभी ऐसा हुआ आपके साथ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ऐसी स्थिति से कभी नहीं गुजरी। मेरे जो टीचर थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी तरह से खिलाते थे, और जो मेरे साथ और भी कुछ लड़के थे, लड़कियां थी, मतलब वो भी बहुत अच्छे से ही रहते थे। तो आपका हमेशा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रैक्टिस रही है। तो किरण की मम्मी भी हमारे साथ में हैं और अभी हम इनके घर पे ही आए हुए हैं, तो बातचीत कर रहे हैं। तो किरण की मम्मी से भी पूछेंगे कि इनका रुझान कब बना, कब ये पहली बार खेलने लगी, आपको कब लगा कि ये कामयाब हो सकती है। तो ये गुड़िया पहली बार कब लगा आपको कि ये खिलाड़ी बन सकती? पहली बार ये जो आपके भाई के साथ गई थी खेलने, तब इसको वहाँ खेलते हो बच्चों को देखा तो ये कुछ ऐसे ही खेलने लगी। तो प्रीतम सर ने ऐसे ध्यान दिया कि ये अच्छा खेलती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये जंप किया करती थी। तब उसने घर पर फ़ोन किया कि आपकी लड़की बहुत अच्छा खेलती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती तो मैं खिला दूँ। मैंने बोला भाई ठीक है अच्छा। मैंने इसके पापा से भी नहीं पूछा, तो ये खेलने लग गई, खूब अच्छा खेलती गई। तब ये शुरुआत में वहाँ भिवानी खेल के आई, तब यह बिना गद्दा प्रैक्टिस कर रही थी। ठीक है, हाँ, तो वहाँ फर्स्ट नंबर पे आई थी। ठीक है। हाँ, तभी प्रीतम सर और भी खुश हुए और भी आके हमको कहा कि अब लड़के का गेम मत छुटाना। हाँ, तो ये ऐसे ही खेलती गई। एक बार ये वहाँ नारनौंद भी खेल के आई, वहाँ से भी ये मेडल लाई है, फर्स्ट नंबर पर आई थी। एक बार ये कुरुक्षेत्र भी गई थी और एक बार ये सोनीपत भी खेल के आई थी। हाँ, और शुरू में ये चांदवासी ये कालू वाला यहाँ भी जीत के आई थी जी। हाँ। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि एक लड़की को मैं घर से बाहर भेज रही हूँ तो ये असुरक्षित ना हो जाए, कहीं चिंता होती थी आपको कुछ? नहीं, ये छोटी थी वैसे आपके भाई के साथ रही थी, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। और इसके पापा का भी सपोर्ट था पूरा। फिर बाद में ये और आगे बढ़ने लगी ना, तब जैसे इटावा जाना है, तब एक बार दादा दादी ने बोला था भाई लड़की ऐसे जा रही है, वही कोई हाथ के लग जाएगी, पैर के लग जाएगी, मखाना इस है, कुछ नहीं होगा। तो फिर ये खेलने लग गई, तो बीच में इसका गेम छूट गया कि अकेली हो गई। और जो बच्चे थे उनने भी अपना गेम छोड़ दिया। तो प्रीतम से यहाँ आके बोला भाई आपका घर का भी एक होना चाहिए खिलाने वाला साथ में, भाई क्यों मैं अकेला हूँ गाँव में, भैया ऐसी सोच होती है, भैया अकेली को खिलाता है। तो फिर दादा दादी से कहा, ये बोले भाई क्या करेगी खोल के, तो है ना कि कुछ सपोर्ट नहीं बन पाई ज़्यादा, फिर बड़ों की बात भी माननी पड़ती है। तो इसलिए इसका गेम छूट गया, नहीं तो नेशनल तक खेले आई थे, गोल्ड मेडल भी लिए हैं इसने। हाँ। देखो, मैं नहीं जानता कि ये प्रीतम सर कौन है, मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई और इस समय ये क्या कर रहे हैं, लेकिन एक लड़की को जीरो ग्राउंड से उठा करके उस लेवल तक पहुंचाने में इस व्यक्ति की भूमिका बहुत ज़्यादा रही है और ऐसे व्यक्तियों को दिल से सैल्यूट है। और ऐसे व्यक्ति जब समाज में काम करते हैं, क्योंकि एक लड़की को तैयार करने के लिए ना सिर्फ उसे तैयार करना पड़ता है बल्कि उसके माता पिता को भी, उसके आसपास के क्षेत्र को भी, उसकी सुरक्षा का ध्यान भी रखना पड़ता है। और इतना सब कुछ इस टीचर्स ने किया है, तो प्रीतम जी का ये बहुत अच्छा एक ये काम है। और तो एक लड़की को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ी भूमिका इनकी रही है और उनके काम से इनके परिवार के सदस्य 100% संतुष्ट हैं। तो ऐसे गुरुजी किसी बच्चे को मिलें, इससे भी बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो उनको बहुत बहुत इसके लिए बधाई और धन्यवाद है कि इस बच्चों को इस लेवल तक पहुँचाया है। तो किरण जी, आप किसी कारणवश गेम को छोड़ दिया, क्योंकि कई बार समाज की बातों को हमें मानना पड़ता है, उसके अनुसार भी चलना पड़ता है। आपको लगता है कि आप अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस रखती तो कहाँ तक पहुँच जाती? अगर मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करती तो मुझे लगता है कि मैं भी ओलंपिक तक फर्स्ट तो नहीं, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट जरूर कर लेती। पार्टिसिपेट आप जरूर करते। तो एथलेटिक्स गेम में इनका रहा है, लॉन्ग जंप ये करती थी। और देखिए, जहाँ तक भी हम पहुँचे हैं, एक खिलाड़ी की अपनी एक वो रहती है। तो किरण जी, आने वाले समय में और लड़कियां जो अपना करियर खेल के क्षेत्र में बनाना चाहती हैं,
आप उनको किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगी कि किस प्रकार की स्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, परिवार का सपोर्ट उनको कितना चाहिए, कैसी कैसी व्यवस्थाएं उनको चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाओं का अभाव भी हमारे क्षेत्र में बहुत रहा है। तो आपने जो प्रैक्टिस की है उसके आधार पे कि एक लड़की किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है? देखिए एक लड़की अगर पहले उसमें कुछ टैलेंट हो तो वो ज़रूर उस टैलेंट को पहचाने, ताकि उस टैलेंट से वो आगे जा सके, अपनी लाइफ बना सके। और फिर उनके घर वालों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ सरकार द्वारा गेम में भी कुछ असुविधाएं हैं जो पूरी होनी चाहिए। जैसे कि मैं रेत पे प्रैक्टिस करती थी, गद्दा नहीं था मेरे पास, सही। तो गद्दा होता तो शायद फिर भी खेल पाती। तो कुछ सुविधाएं हैं, जैसे खेल ग्राउंड है वो भी नहीं है यहाँ पे। तो सरकार ने भी सहायता करनी चाहिए, जो लड़कियां जो खेल रही हैं उनको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत न हो। जी। एक गांव में ना खेल का सामान होता है, ना सुविधाएं होती है, ना स्टेडियम होता है, और ना ही प्रशिक्षण के लिए बहुत सरकार की तरफ से उपलब्ध एक प्रशिक्षित कोच होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे छोटे से गांव से, ऐसे सामान्य परिवार से कोई बच्चा निकल करके अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए जब मेडल लेके आता है तो वो बड़ा बधाई का पात्र होता है। तो ये एक इस लड़की की बड़ी हिम्मत वाला काम है, क्योंकि इस गाँव में ये इकलौती लड़की है जो किसी भी खेल में स्टेट लेवल तक इनका गोल्ड मेडल रहा है और नेशनल लेवल तक इन्होंने एक पार्टिसिपेट किया है, और चौथे स्थान पे वहाँ रही थी, तो इनको साइकिल भी मिली थी। तो एक लड़की के जीवन में पिता की भूमिका बहुत अधिक होती है, क्योंकि माता जो हैं वो कई बार समाज से ज़्यादा प्रभावित होती हैं, ज़्यादा बाहर नहीं जाती हैं, तो उनको कोई भी बोल देता है तो उससे वो प्रभावित हो जाती हैं। लेकिन एक पिता गांव में, समाज में बाहर घूमते रहते हैं तो उन्हें समाज का पूरा ज्ञान होता है, तो वो समझते हैं पूरी स्थिति को, वो बच्चों की भावनाओं को भी समझते हैं। कभी ऐसी स्थिति आई है कि आपको ऐसा लगा कि आपको खेलने नहीं दिया जाएगा, आपने पिता से बात की हो कि पिताजी मैं खेलना चाहती हूँ, और वहाँ से एग्री हो गए हो? कभी ऐसा स्थिति पैदा हुई है? नहीं, ऐसी स्थिति पैदा नहीं। पहले तो मैंने पापा से पूछा ही नहीं, मम्मी से ही पूछा था, और मम्मी ने हाँ कर दिया था तो मैं खेलने लग गई। फिर जैसे छोटे मोटे गाँव में खेलने गई, फिर वहाँ से जीत कर फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गई, फिर वहाँ से भी जीत कर फिर स्टेट लेवल तक खेल ली। कई जगह पर, बहुत जगह पर जो मैं गई थी वहाँ पे भी खेलना था। और मतलब 1-2 बार पापा भी गए थे मेरे साथ में गए थे। हाँ। तो किरण जी, आप कहाँ कहाँ खेलने गई? सबसे पहले आप गांव से बाहर निकले तो कहाँ कहाँ पे आप खेलने के लिए गए? सबसे पहले तो बिल्कुल शुरुआत से तो मैं भिवानी पे गई थी, वहाँ से ही मेरी शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद फिर सोनीपत गेम हुए थे, तो वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल लिया था, फर्स्ट आई थी। फिर उसके बाद मेरठ भी हुआ था गेम। मेरठ में कुछ बारिश के कारण गेम नहीं हो पाया, लेकिन मेरा नाम आगे चला गया था इंटरनेशनल तक। और उसके बाद फिर से मैंने पीछे से फिर से स्टार्ट किया, जैसे गांव में खेला चांदवास, अगली प्रतियोगिता में? हाँ, चांदवास और दादरी, मतलब ऐसे कालवाड़ा, कई गांव थे। फिर इनसे फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भिवानी गई, फिर वहाँ से कुरुक्षेत्र गई, और फिर वो इटावा नेशनल में आपने, देखिए इस प्रकार से काफ़ी अनुभव मिलता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कई चीज़ें डील करनी पड़ती हैं, कई लोगों को समझना पड़ता है, कई परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है, तो एक जीवन का अनुभव भी होता है। और वो अनुभव किरण की छोटी सी उम्र में साफ दिख रहा है। बहुत मैच्योरिटी इस गुड़िया की बातों से, इनके व्यवहार से नज़र आ रही है। तो ये बहुत अच्छा है। जीवन में जो अनुभव आपको मिला है किरण जी, वो आपके जीवन में काम आएगा और भविष्य में आप अपने जीवन को अच्छी तरह से निकाल पाएंगी। दूसरा, मैं आपसे एक और सबसे लास्ट में और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन मेरा है कि जो काम हम नहीं कर पाते हैं, एक ख्वाब होता है हमारा कि हम जीवन में ये काम जरूर करेंगे, लेकिन किसी कारणवश वो काम हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारा एक अंदर एक वो दृढ़ संकल्प बन जाता है कि मैं चलो ये काम नहीं कर पाई, लेकिन और बच्चे करेंगे। जैसे प्रीतम
सर के अंदर आग थी, वैसी आग आपके अंदर पैदा हुआ कि भविष्य में अगर किसी लड़की को आगे बढ़ाना पड़ा तो मैं अपना पूरा सहयोग करूंगी या उसके लिए व्यवस्थाएं करूंगी। तो ऐसा दिमाग में आपको चल रहा होगा? हाँ, ऐसा दिमाग में है मेरे भी, मतलब जो मैं नहीं कर सकी वो तो मुझसे रिलेटेड अगर कोई है तो मैं उसको सपोर्ट करूँ, ताकि वो मतलब अपना या मेरा सपना पूरा करे। तो आज हम कारी मेला गांव में इस समय पहुंचे थे और किरण गुड़िया से और इनकी माताजी से हमारी बातचीत हमने इसीलिए की है कि हम समाज के सामने वास्तविकता को रख सकें कि एक लड़की को आगे बढ़ना है तो उसे किस किस प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, समाज की मानसिकता से उसे कैसे टकराना होता है, किस प्रकार से उसकी तैयारियां होती हैं, और वो जब बाहर जाती है मेडल जीत के वापस घर पे आती है तो किस प्रकार से उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो गांव में जब मेडल जीत के आई किरण जी तो स्वागत हुआ आपका? हाँ, मेरा स्वागत हुआ। मतलब जब मैं वो नारनौल से जीत कर आई थी तब प्रीतम सर ने पहले से ही कुछ तैयारी कर रखी थी, तो पापा गए हुए थे मेरे साथ, तो प्रीतम सर पहले आ गए थे जब मेरा गेम हो लिया था ना, तब फिर वो कुछ इनाम वगैरह लेने के लिए हम रुक गए थे एक दिन। तो उस प्रीतम सर आकर मतलब स्कूल में और घर वालों से कुछ बातचीत की कि इनको सम्मानित करेंगे, तब आएगी तब। तो सर फिर मैं आई पापा के साथ, तो अगले ही दिन कुछ स्वागत की तैयारी कर रखी थी, डीजे वगैरह से मुझे स्वागत किया मेरा पूरे गांव में। डीजे से स्वागत हुआ, मालाएं डाली गई और बड़े धूमधाम से आपको घर पे लाया गया। ऐसा मैंने ग्रामीणों से बातचीत में भी, जब मैंने पहली बार किसी से बात की कि इस गांव में कोई ऐसी लड़की है जिसने स्पोर्ट्स में कुछ विशेष रूप से अचीवमेंट किया है, तो गांव वालों ने मुझे बताया था उस समय कि ऐसी इस प्रकार की एक गुड़िया है और उन्होंने ऐसे ऐसे स्वागत उनका हुआ था। तो ये मैंने चर्चा इसीलिए आपसे की है। तो ये बहुत अच्छा है, किसी के जीवन में ये यादाश्त पल होते हैं, पूरे जीवन याद रहते हैं। तो आप जीवन में आगे बढ़ें और जो अनुभव आपने हासिल किया वो आपके जीवन भर काम आए, ऐसी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और आपके घर से समाज के लिए एक ऐसी लड़की निकली जिसने गांव और समाज के लिए कुछ अलग हटके किया, और ये गांव की पहली लड़की है जिन्होंने स्टेट लेवल पे मेडल जीता किसी भी खेल में, और नेशनल लेवल पे ये 4th पोजीशन में रही, वहाँ इन्हें साइकिल मिली थी। तो ये सारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक लड़की के लिए। आने वाले समय में किरण और लड़कियों को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगी, ऐसी हम इनसे अपेक्षा करते हैं। और आप सब ने मुझे सुना, आपने मुझे समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, और आपकी माता जी को भी। तो ये बहुत अच्छा समय रहा और कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि किरण जी का एक इंटरव्यू हम लें ताकि समाज के सामने वास्तविकता को रखा जा सके। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अगर हमारे काम से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतवर्ष। थैंक यू।